देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए पूछा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम कम हैं, तो फिर देश में महंगा क्यों बेचा जा रहा है। प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे देश में चुनाव की तारीखों से निर्धारित होते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें हैं, उससे हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियल जीडीपी बढ़ नहीं रही और दूसरी जीडीपी गैस डीजल पेट्रोल कम नहीं हो रही। पेट्रोल डीजल प्राइसेस आर रेगुलेटेड बाय इलेक्शन डेट्स, नॉट ऑन ग्लोबल रेट्स। पेट्रोल डीजल और गैस की प्राइसेस हमारे देश में निर्धारित होती है इलेक्शन डेट से। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी कीमतें हैं, जो उनकी ग्लोबल रेट्स हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, मैं आज कुछ आंकड़े लेके आपके सामने इसी मुद्दे पर उपस्थित हुआ हूं और सारे आंकड़े भारत सरकार की जो पीपीएसी है, पीपीएसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पे पेट्रोल डीजल गैस के सारे आंकड़े दिए जाते हैं, वहां से सारे आंकड़े लाया हूं। साथियों, जून 2022 से लेकर सितंबर 8, 2022 तक, ये जून से लेकर सितंबर मतलब 3 महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई 24.14%। जो जून 2014 में $116 प्रति बैरल था, वो 8 सितंबर को $88 प्रति बैरल है। और ये मैं भारत सरकार जो जिस कीमत पे पेट्रोल खरीद रही है, कच्चा तेल, उसका आंकड़ा दे रहा हूं आपके सामने। तो जून से लेके सितंबर तक 24.14% कच्चे तेल की कीमत में कमी आई और पिछले 3 महीनों में पेट्रोल और डीजल के कीमतों में कमी आई 0%। अगर ये कमी आप जस्ट एज्यूम कीजिए कि ये 24.14% की कमी की जगह अगर बढ़ोतरी हो जाती, तो सरकार बोलती आज रात मध्य रात्रि 12 बजे से, वो वाला स्टेटमेंट जब कमी होती है कच्चे तेल की कीमतों में, तो वो स्टेटमेंट सरकार के मुख से क्यों नहीं सुनाई देता है। साथियों, मैं यहाँ पर ये बात भी आपको बताना चाहूँगा कि जब मई 2014 में कच्चे तेल की कीमत $106.49 प्रति बैरल थी, उस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71 रुपये और डीजल की कीमत 55 रुपये प्रति लीटर थी। और आज जब कच्चे तेल की कीमत $88 प्रति बैरल है, और मैं सितंबर 8 का भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं, उस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 के आसपास और डीजल की कीमत 90 के आसपास चल रही है। ऐसा क्यों मोदी जी? और ध्यान रहे, पेट्रोल और डीजल की 50% जो कॉस्ट है वो कच्चे तेल की कीमत है, बाकी 50% सरकार टैक्स लगाती है। तो अगर हम उस 50% मान लेते हैं कि 100 रुपये पेट्रोल के भाव है, तो 50 रुपये, लगभग 50 रुपये कच्चे तेल की कीमत है। और कच्चे तेल में 24.16% की कमी आई। अर्थात अगर वो कमी ही सिर्फ लोगों को दे दी जाए, तो पेट्रोल के दाम 12.5 से 15 रुपये प्रति लीटर तक कम हो जाएंगे। 2022 में जून में $750 प्रति मैट्रिक टन गैस बिक रही थी और आज सितंबर में इसके भाव है $650 प्रति मैट्रिक टन। मतलब पिछले 3 महीने में गैस की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमी आई 13.33%, 13.33%। और मोदी जी ने क्या गैस सिलेंडर के दाम कम किए? क्या उस पर बात भी की? इसलिए हमारी मांग है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें घट रही है, उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट, उसका बेनिफिट देश की गृहिणियों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों 150 रुपये प्रति सिलेंडर कम नहीं किए जा रहे? क्योंकि
13.33%। अगर गैस की कीमतें कम होती है तो गैस सिलेंडर के दाम लगभग 150 रुपये प्रति गैस सिलेंडर कम हो जाते हैं। इमीडिएटली हमारी मांग है कि 150 रुपये प्रति गैस सिलेंडर और 15 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 15 रुपये प्रति लीटर डीजल तुरंत प्रभाव से कम किए जाए। और ये कोई एहसान नहीं है, ये सिर्फ हम वो मांग रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतों में जो कमी आई है उसका बेनिफिट हम मांग रहे हैं। क्यों आप उस बेनिफिट को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, देश के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते? जब 20 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के 42% युवा बेरोजगार है, जब इन्फ्लेशन लगातार पिछले 7 महीनों से आरबीआई की अपर रेंज से ज्यादा चल रहा है, उस समय भी आप कच्चे तेल की कीमत की कमी का इंपैक्ट लोगों को नहीं देना चाहते। ऐसी देश के लोगों से, मध्यम आय वर्गीय परिवारों से, निम्न आय वर्गीय परिवारों से मोदी जी आपकी इतनी दुश्मनी क्यों है कि आप जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम भी हो रही है उसका बेनिफिट मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों को नहीं देना चाहते? और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।